जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत की। इस दिन हम वट सावित्री व्रत में क्या करते हैं, सत्यवान और सावित्री के लिए, जैसे कि उन्होंने किया था अपने सत्यवान को दोबारा पाने के लिए, ऐसा ही हमें भी करना है। यानी कि सत्यवान को पाने के लिए, यानी कि हमारा जो पति है, हम उनकी सुहाग की रक्षा के लिए करते हैं, तो हमें उनको सत्यवान मान करके इस तरह से करना है। तो हमारी जो ये पूजा है, ये बहुत ही फलदायी होती है दोस्तों। और हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि सुबह उठ करके जैसे स्नान ध्यान से तैयार होकर के, जैसे हम सुबह 4:33 से इसका मुहूर्त है, लेकिन अगर आप इतनी सुबह नहीं कर सकते हैं तब भी आप बाद में भी कर सकते हैं। बाद में 6:40 का मुहूर्त है, फिर उसके बाद में फिर आप कर सकते हैं 8:30 से लेकर के और 8:45 के बीच में कर सकते हैं। फिर आपका 3 बजे से लेकर के और 34 मिनट तक का है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं दोस्तों, तो भी आपकी पूजा जो है सफल हो जाती है। दोस्तों आप इसे ज़रूर करिएगा, और इसको जो है करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप अपने पति के लिए दुआएं कर सकते हैं। उस दिन आप व्रत रखते हैं, एकदम सात्विक रहते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप जो है इसके लिए जो क्या करेंगे कि सुबह नहा धो करके एकदम नए वस्त्र धारण करें और इस तरह से 16 श्रृंगार करें। और आपको जो है अपने अच्छा सा कुछ गले में भी डाल के रखना है, जैसे हमने भी डाला है ऐसे आपको तैयार होना है। और आप अपना पूरा श्रृंगार करिए, ऊपर से आप चूनर ओढ़िए और अपनी शादी वाली, और हो सकता है तो नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। और उसके बाद व्रत का संकल्प कर सकते हैं कि ये व्रत में वट सावित्री व्रत उठा रही हूँ। आप 9 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 को इस बार ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण के कारण उस दिन पूजन थोड़ा सा वैसे हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, तो उसका कोई सूतक का महत्व तो नहीं है। आप पूजन तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में अगर कुछ ऐसा है तो वैसे भी एक दिन पहले से माना जाता है व्रत, तो आप 9 तारीख को कर लीजिएगा, और उसका जो है पारायण आपको 10 तारीख को कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो आपको पकवान बनाना होता है, जैसे कि बरगद की पूजा होती है, बरगद को सबसे ज़्यादा आयु वाला वृक्ष माना जाता है। हम ऐसी कामना करते हैं कि हमारे पति की आयु बरगद के वृक्ष के समान हो, यानी कि हज़ारों वर्ष, जैसे पुराना वृक्ष है वो 500 वर्ष से ज़्यादा होता है उसकी आयु। तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी डाल लाकर घर में भी कर सकते हैं। आप उसके पास नहीं जा सकते तो अगर वहाँ जाकर कर सकते हैं, आपके आसपास घर के हैं तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। उसमें आपको 7 बार, 51 बार, 21 बार, ज़्यादा से बार मैक्सिमम आप उसमें धागा लपेटिए। लाल रंग का कच्चा सूत होना चाहिए, कच्चा धागा लपेटिए और उसमें मनोकामना करिए कि मेरे पति की आयु जो है लंबी हो, मेरा सुहाग अमर रहे, और मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे घर में सुख संपन्नता आए, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, मेरे घर में हंसी खुशी का वातावरण हो, और हम दोनों पति पत्नी बच्चों सहित खूब खुशहाली से जीवन व्यतीत करें। उस दिन आप अपनी संतान के लिए भी अच्छी कामना कर सकते हैं और संतान की कामना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यमराज ने उनका सुहाग सावित्री जी का लौटा दिया था, उसमें यही है कहानी कि जब उनकी पति की मृत्यु हो गई तो वो जाकर के वहाँ बैठ गई और उनको गोद में रख करके, और वो जाकर के उन्होंने आह्वान किया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगी, तब तक मैं अन्न या पानी का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी, जब तक आप मेरा पति लौटा नहीं देते। तो उनको बहुत ये लगा कि कैसे होगा, तो यमराज को के पीछे पीछे चलने लगी। उनको स्वर्ग में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा स्वर्ग में आप नहीं आ सकती सशरीर। उन्होंने कहा कुछ भी हो, पर आपको मुझे वरदान देना ही होगा। तो इस तरह से जब वो उनके पीछे बिल्कुल चलती रही और उन्होंने नहीं माना, तो हार करके उन्होंने कहा चलो क्या मांगती हो। तो उन्होंने कहा मुझे मेरा सौभाग्य यानी कि सुहाग लौटा दीजिए। तो उन्होंने अचानक से कह दिया कि शायद इस तरह मान जाएंगी। तथास्तु तथास्तु कहते ही उनका पति जिंदा हो गया। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ तभी जाऊंगी जब मैं अपने बच्चों के साथ सौभाग्यवती होकर के हमेशा जीवन व्यतीत करूं। तो उनको दोनों चीज़ें मिल गई, उनका पति भी मिल गया, और उनको उनके घर में जब पति होगा तभी आपके घर में संतान होगी ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनको यमराज को भी जो है एक तरह से ठगित कर लिया है ना। तो वो स्तंभित रह गए और उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है तथास्तु, आपको अपना मैं सौभाग्य लौटाता हूँ, और वो खाली हाथ चले गए। तो अगर हमारे अस्तित्व में भी इतनी ताकत है तो हम अपने पति का जीवन लंबा कर सकते हैं, अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आपकी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
आप अपने पति के साथ सौभाग्यशाली, सदैव अटल सौभाग्यवती हों और सदैव इसी तरह से ये सौभाग्य वाले व्रत करती रहें और खुशहाली से खूब अच्छे से पकवान बना के अपने पति को खिलाइए उस दिन और उससे पूजन कीजिए वृक्ष का इस तरह के। और उसके बाद में आप उनको प्रणाम करके अपना सौभाग्य मांगिए। इसी के साथ में आपको इस तरह से जय श्री कृष्णा और जय माँ आपको कहना चाहूँगी, सावित्री।